होली एक आदिवासी इलाके के गांव में रहती है। उसकी माँ 4 साल पहले बीमार होकर मर गई। वो अपनी दादी और बाबूजी के साथ रहती है। बाबूजी कोई काम नहीं करते और दिन भर शराब हुक्का पीते रहते हैं और दादी घरों में बर्तन धोकर कुछ पैसा कमा लेती है। अरे क्या मांग गया? तुम्हारी बेटी भोली 16 साल की हो गई है। अरे उसके ब्याह का कोई इरादा है कि नहीं? हम अच्छा पैसा दे देंगे और उसको शहर भी ले जाएंगे। पैसा कितना दोगे? 3,000 रुपये। इतना कम? नहीं भाई नहीं, हमको नहीं करनी उसकी शादी। अच्छा तो फिर 5,000 दे देंगे नगद पैसा। अभी ले लो बियाना 1,000 रुपये, बाकी ब्याह के समय। माँ, ओ माँ, भोली को एक लड़का मांग रहा है। वो शहर में रहता है और भोली को शहर में ले जाएगा ब्याह के। हे भगवान, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। भोली की उस आदमी के साथ शादी कर दी जाती है। वह उसे शहर के एक होटल में ले जाता है। देखा भोली, शहर में कितनी रोशनी होती है, बहुत बढ़िया लगता है। अरे बहुत पैसा मिलता है यहाँ। 2 दिन के बाद कोई दरवाजा खटखटाता है। जी, वो तो नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। जी हमको पता है, उन्होंने ही तो हमें यहाँ भेजा है। उन्हें किसी ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, आपको साथ ले जाने के लिए कहा है। वह उसे टैक्सी में बैठाकर एक अनजान जगह पर ले जाते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते, क्या लाए हो? 16 साल की है, बिल्कुल नहीं है। कितना दोगी? ये तो इतनी सुंदर भी नहीं है, बस 5,000 दूंगी। अरे आंटी, इससे ज़्यादा की तो हमारी खरीद है। चलो फिर 7,500 दे दूं। अरे इसे अपने घर बार का भी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा चलो 8 दे देती हूँ। क्या नाम है लड़की तेरा? जी, भोली। भोली? अरे ये भी कोई नाम हुआ? आज से तू सपना है, सपना, समझी? लेकिन मेरे पति कहाँ है? पति? वो कौन है? तुम्हें तो हमने पैसे देकर खरीदा है। रत्ना, ओ रत्ना, सपना को अंदर ले जा और काम समझा दे। भोली आंटी के घर में ही रहती है। उसे दिन रात मर्दों को खुश करना होता है। कोई पीकर आता है तो कोई नशा कर, मगर उसे उफ करने का भी कोई हक नहीं होता। भोली, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। इस गली के नुक्कड़ पर एक औरतों का दफ्तर है, अगर तुम चाहो तो भाग सकती हो। क्या तुम यहाँ से नहीं निकलना चाहती? नहीं, मेरी एक बेटी है जो आंटी के पास है। उसको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? 3 साल पहले कोशिश की थी, लेकिन आंटी को पता चल गया और उन्होंने बहुत मारा। लेकिन मैं तुमको निकलने में मदद कर सकती हूँ। भोली उस लड़की की मदद से भाग निकलती है और रात को महिला आश्रय में मदद पाने के लिए दरवाजा खटखटाती है, जहाँ एक औरत दरवाजा खोलती है। अच्छा, अपना नाम पता बताओ। मेरा नाम भोली है। मेरे बाबूजी जिला बस्ती में गोरखपुर के पास के एक गांव में रहते हैं। अपने पति या पिता का एड्रेस पता है? जी, वो तो नहीं पता, लेकिन मंदिर के पास हमारी झोपड़ी है। पति का कोई पता नहीं कहाँ रहता है। आखिर आश्रय वाले भोली के घर को ढूंढ लेते हैं। जी नमस्ते, आपकी बेटी मिल गई है। उसको कुछ लोगों ने बेच दिया था। क्या? लेकिन हमने तो बड़े धूमधाम से उसका ब्याह किया था। हम गरीब लोग हैं, उसको यहाँ कहाँ रखेंगे? हम गांव में कैसे मुंह दिखाएंगे? सबको तो यही पता है कि उसका विवाह हुआ था और वो शहर चली गई थी। आपने उसको कितने में बेचा था? हमको उन्होंने 5,000 रुपये दिए थे। हमने बेचा नहीं था, हम गरीब और मजबूर हैं। भोली, तुम गांव जाकर क्या करोगी? वहाँ तो लोग तुमको जीने नहीं देंगे। दादी मर जाएंगी, फिर कोई और तुमको बेच देगा। तुम यहाँ रहो और पढ़ाई करो ताकि कोई नौकरी कर सको। लेकिन मैं एक बार दादी और बाबू से मिलना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? मुझे बाबूजी और दादी से पूछना है, क्या मुझे बेचने से उनकी गरीबी खत्म हो गई?
क्या भोली को बेचना बाबूजी और दादी माँ की गरीबी का समाधान था? किसी भी कारण किसी देह व्यापार के लिए मानव तस्करी करना ना ही जायज़ है, ना किसी गरीबी का समाधान, बल्कि ये एक कानूनन अपराध है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कार्टून कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।